और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुर्नूल और पुट्टपर्थी ने रैली को यहां पर करेंगे रैली को संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। श्री सत्य साई बाबा आश्रम भी जाएंगे अमित शाह। क्या बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा? 24 घंटे के अंदर बदला बयान। शुक्रवार को कहा कोई सवाल ही नहीं, मंत्री नहीं बनेंगे, जबकि शनिवार को कहा डिप्टी सीएम और मंत्री बनाना सीएम का विशेष अधिकार, बीजेपी के साथ जाने की है अटकलें। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बोले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा। कहा पीएम जनता चुनती है, खरमास खत्म होने का कीजिए इंतजार, सुधाकर सिंह पर भी होगी कार्रवाई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था नीतीश को लालू ही बनाएंगे पीएम। नीतीश को बड़े भाई लालू का आशीर्वाद, तेजस्वी को सीएम बनाने का फैसला चाचा भतीजा मिलकर करेंगे। जगदानंद के नीतीश के पीएम बनाने वाले बयान पर बोले सुशील मोदी। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सांसद ने कहा लालू यादव को मालूम है कि नीतीश कुमार दे सकते हैं धोखा। नीतीश कुमार किसी न किसी बहाने 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के बिहार के सीएम बनने के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव 200% मुख्यमंत्री बनेंगे, लालू यादव जेडीयू को तोड़ देंगे। राम मंदिर निर्माण पर बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह का विवादित बयान। कहा नफरत की जमीन पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार। कहा जगदानंद पर दर्ज हो देशद्रोह का केस। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव काफी संख्या में पहुंचे समर्थक। धक्का मुक्की होने से कुछ लोगों को आई चोट। नीतीश कुमार का सुरक्षाकर्मी भी हुआ चोटिल। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान प्रशासन पर उठे सवाल। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री के स्वागत में स्कूली बच्चों को सुबह 8 बजे से ही खुले आसमान के नीचे ठंड में दोपहर 2 बजे तक बिठाकर रखा गया। और आइए अब देख लेते हैं बिहार में जारी जातीय जनगणना पर हो रही सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। बिहार में जातीय जनगणना से शुरू हो गई है। 2 चरण में होगा सर्वे। पहला चरण 21 जनवरी तक और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। सीएम नीतीश ने कहा जाति के साथ आर्थिक आधारित गणना भी कर रहे हैं। तेजस्वी बोले ऐतिहासिक शुरुआत हुई। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को फिर घेरा। मोतिहारी में कहा जातीय जनगणना समाज को बांटने की कोशिश, जनता की आंखों में झोंकी जा रही है धूल। नीतीश बताएं कि क्या है इसका वैज्ञानिक आधार। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप। कहा नीतीश 2025 में आरजेडी की सरकार इसलिए चाहते हैं क्योंकि फिर जब जंगल राज आए तो लोग कहें कि इससे अच्छे तो नीतीश थे। नीतीश को नहीं है तेजस्वी से कोई सहानुभूति। बिहार के बाद यूपी में भी उठी जातीय जनगणना की मांग। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने कहा बिहार की तरह यूपी में भी हो जातीय जनगणना। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा जातीय जनगणना उनकी पुरानी मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोवा में कहा संघ को कुछ लोग बिना जाने मान लेते हैं पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। हम सब मिलकर देश में सेवा कार्य चलाते हैं, दुष्प्रचार से नहीं जुड़कर जाने संघ की असलियत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलवाद का कर देंगे खात्मा। कोरबा रैली के दौरान शाह ने कहा कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। कांग्रेस पिछड़ों की करती है बात, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा डबल इंजन की सरकार फेल, अब नहीं चलने वाली। 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा होगा। महंगाई बेरोजगारी से सब परेशान, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है केंद्र का काम। झारखंड के चाईबासा में शाह के निशाने पर सोरेन सरकार। कहा झारखंड में हड़पी जा रही है आदिवासियों की जमीन, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे सीएम हेमंत सोरेन। शाह को 2024 में बीजेपी की बहुमत वाली जीत का भरोसा। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी आने वाले वक्त में राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा लगवाएगी। साथ ही कहा कोई देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने लोगों के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। राजनीति और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए 9 सेकंड में। आज सुबह हरियाणा के करनाल से रवाना होगी भारत जोड़ो यात्रा। यहां से फिर कोई यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी लोगों को करेंगे संबोधित।
हरियाणा के करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का डॉग लव। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ कुत्ते को टहलाते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने भी उनका जमकर स्वागत किया। हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कबड्डी मैच का भी आनंद लिया। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के बीच मैच में हरियाणा ने जीत दर्ज की। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना नहीं, बल्कि यह हमारी वैचारिक यात्रा है जिसका चेहरा राहुल है। हरियाणा खेल नीति पर कांग्रेस सांसद भूपेंद्र हुड्डा का बयान। मौजूदा नीति से खिलाड़ियों का नुकसान। राहुल गांधी ने कहा, अगर सरकार बनी तो पदक लाओ पद पाओ नीति को लागू किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। बोले, राहुल गांधी गौन केस हैं, राहुल और प्रियंका का कोई जादू नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने कसी कमर। राज्य में 28 लोकसभा सीटों पर तैयारियों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम बोम्मई का बयान। बोले, जल्द आलाकमान इस मामले में निर्णय लेगा, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार को मंजूरी दी जाएगी। मदरसों में नहीं पढ़ेंगे गैर मुस्लिम छात्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को जारी किया आदेश। मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों का सामान्य स्कूलों में दाखिला हो। राज्य बाल आयोग के फरमान से मची खलबली। आयोग की ओर से मिले पत्र पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद का बयान। सरकार की सबका साथ सबका विकास की भावना में असहजता की स्थिति पैदा होगी। बाल अधिकार आयोग के पत्र पर शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान। कहा, बच्चे मदरसे जा रहे हैं तो उसका मतलब उनका वहां कोई दूसरा शिक्षा का इंतजाम नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोध्या संतों का आमंत्रण। पत्र में लिखा, आप आकर भगवान रामलला का करें दर्शन। मंदिर निर्माण कार्य को भी देखने को कहा है। दिल्ली में बजट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर हमला। बोले, ये सरकार बोलने में बोल बच्चन और काम करने में काम कच्चन है। केजरीवाल के सारे वादे अधूरे। पेशाब करने की घटना को लेकर बीजेपी नेता अमिल मालवीय ने कन्हैया कुमार पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, भूलना नहीं, कन्हैया पर कैंपस में खुले में पेशाब करने का आरोप लग चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।